रिंग्स थ्योरी के शॉर्ट एंड ट्रिक्स क्लास में स्वागत है, जहां पर आज की चर्चा हम बात करेंगे फील्ड पर, इक्विलिब्रियम डोमेन पर, प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, इंटीग्रल डोमेन या कम्यूटेटिव रिंग्स विथ यूनिटी पर। जहां पर हमें अक्सर पूछे जाते हैं कि अगर कोई फील्ड है तो वो इक्विलिब्रियम डोमेन होगा कि नहीं, यूएफडी होगा कि नहीं, या बाकी सारे चीज़ें। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन है तो फिर वो ईडी बनाएगा कि नहीं, फील्ड बनाएगा कि नहीं। इन तमाम चीज़ों पर आज हम आपके सामने एक शॉर्ट एंड ट्रिक्स रखने वाले हैं। इस शॉर्ट एंड ट्रिक्स के बाद आप 1-2 सेकेंड में ही पूरे आंसर्स दे सकेंगे। ऐसे में आज की पहली जो शॉर्ट एंड ट्रिक्स है, जिसमें हम लोग यहाँ सबसे पहले बात करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस चीज़ों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास कोई फील्ड है, ठीक है जी, फील्ड है, इसका मतलब है कि वो सबसे हाईएस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी को होल्ड करते हुए चलती है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई फील्ड है तो वो ऑटोमेटिक इंटीग्रल डोमेन हमारा बनाएगा ही बनाएगा, यानी ईडी होगा। ईडी सेकेंड नंबर की स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर्टीज है। तो इसके बाद जो आने वाली है वो आती है हमारे पास पीआईडी, यानी प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन। प्रिंसिपल इंटीग्रल डोमेन अगर कोई है तो वो यूएफडी भी होगा, यानी कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, और इस तरीके से वो इंटीग्रल डोमेन होगा। और इंटीग्रल डोमेन हमारे पास सीआरयू प्रॉपर्टी, यानी कि कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी को होल्ड करती है। यानी आप शॉर्टली ये कह सकते हो कि अगर कोई बंदा फील्ड है तो इसके आगे आने वाली हर एक प्रॉपर्टीज को होल्ड करेंगे। वो ईडी है, पीआईडी है, यूएफडी है, इंटीग्रल डोमेन है, सीआरयू है। अगर आप कहते हो कि कोई इंटीग्रल डोमेन है तो उसके इधर आने वाले हर एक प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा वो, यानी ऑटोमेटिक वो पीआईडी, यूएफडी, आईडी, सीआरयू ऑटोमेटिक हो जाएंगे। अगर कोई पीआईडी है तो वो ऑटोमेटिक है कि इन सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। कोई यूएफडी है तो ये सारे प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। कोई इंटीग्रल डोमेन है तो ये ऑटोमेटिक सीआरयू बन जाएगा। हाँ, इसके कन्वर्स पार्ट सही नहीं है कि वो अगर वो सीआरयू है तो ईडी बनाएगा, ईडी है तो यूएफडी बनाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वो सारे वीक प्रॉपर्टीज में से हमारे पास होती है। तो ऐसे में हमें ये बात समझ करके चलनी है कि ये हम बहुत ही आसान भाषा में समझ सकते हैं कि फील्ड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रॉपर्टी है। अब इसी में हम लोग इसके कंट्रापोजिटिव रिजल्ट पर भी चर्चा कर लेते हैं, जिससे हमें बहुत ही आसान वे में बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। कि जैसे कि मान लेते हैं कि अगर कोई बंदा सीआरयू ही नहीं हुआ, ठीक है, कोई सीआरयू ही नहीं हुआ, मतलब वो कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ही नहीं हुआ, तो वो ऑटोमेटिक है कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा, ठीक है। अगर कोई इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हुआ तो वो ऑटोमेटिक है कि यूएफडी नहीं बनाएगा, कभी भी नहीं बनाएगा। अगर कोई यूएफडी ही नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक है कि वो पीआईडी ही नहीं बनाने वाला है। अगर कोई पीआईडी ही नहीं हुआ तो ऑटोमेटिक है कि वो इंटीग्रल डोमेन नहीं बनाएगा। और कोई इंटीग्रल डोमेन ही नहीं हुआ तो भैया वो कभी भी हमारे पास फील्ड नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये दो प्रॉपर्टीज है जिससे हम बहुत सारे आंसर्स दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटी यही दो शॉर्ट एंड ट्रिक्स है जिस पर आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास एक बात है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, लेकिन इसमें सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, जैसे अगर हम क्यू की बात करें, ठीक है, क्यू की बात करेंगे तो हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि क्यू हमारे पास एक फील्ड बनाते हुए चलती है, ठीक है। क्यू हमारे पास क्या बनाती है? फील्ड बनाती है, क्यू फॉर रेशनल्स नंबर। तो ये फील्ड जब बनाती है तो अगर हमसे पूछा जाए कि क्या ये इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, क्या ये यूएफडी बनाएगा, क्या ये पीआईडी बनाएगा, ईडी बनाएगा, तो बस हम इन शॉर्ट एंड ट्रिक्स को याद रखेंगे कि भाई क्यू हमारा फील्ड है, और फील्ड है तो इसका ऑटोमेटिक है कि ईडी बनाना कंपलसरी है। ईडी बनाएगा तो भाई पीआईडी बनाएगा। अब अगर पीआईडी बना रहा है तो भाई यूएफडी बनाएगा। यूएफडी बना रहा है तो भाई साहब इंटीग्रल डोमेन बनाएगा। इंटीग्रल डोमेन बनाएगा तो सीआरयू बनाएगा। अब आपसे जो मर्जी क्वेश्चन पूछ दे कि भैया को क्या वो पीआईडी बनाएगा, हम बोलेंगे हाँ भाई, टिक मारेंगे। क्या ये यूएफडी बनाएगा, हाँ भाई, ठीक मारेंगे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर 2Z की बात करते हैं,
2z जिसमें 2 का मल्टीपल हमारे पास इंटीजर्स होती हैं। अगर बेसिकली अगर आप देखेंगे तो इसके एलिमेंट -4 -2 0 2 4 6। तो ये एक खास बात करके क्या होती है कि ये कम्यूटेटिव रिंग तो होती है लेकिन इसके पास यूनिटी नहीं होती, यानी 1 नहीं होती है। तो हम लोगों ने देखा कि भाई साहब ये CRU ही नहीं है, ये CRU ही नहीं है, कम्यूटेटिव रिंग विथ यूनिटी ही नहीं है। तो ये फिर क्या होगा कि ये ना तो इंटीग्रल डोमेन बनाएगा, ना ये UFD बनाएगा, ना ये PID बनाएगा, ना ED बनाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास बेहद आंसर्स ये निकल करके आएंगे कि अब इससे रिलेटेड वो कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछता है तो भाई हम आसानी से इसका जवाब दे सकते हैं। और वो कैसे कि अगर वो आपसे पूछे कि क्या 2z हमारे पास UFD बनाएगा, हम कहेंगे ना भाई, क्योंकि ये CRU में ही फेल हो गया। तो इस तरीके की हमारे पास चीज़ें रही हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ी सी एक आध दो एग्जांपल्स और ले लें, जैसे अगर आप यहाँ पर बात करते हो z की, ठीक है, तो z हमारे पास ED बनाता है। ठीक है, z हमारे पास क्या बनाती है, ED बनाती है। इसकी भी शॉर्ट एंड ट्रिक्स पर हमने ऑलरेडी चर्चा कर दिया था कि कौन क्या क्या बनाती है। एक समरी अगर आपके सामने रहेंगे ऑटोमेटिक है कि आपको पूरी आइडिया लग जाती है। तो ये ED बनाता है, तो ED बनाने के वजह से वो क्या करेगा कि ED बना रहा है तो इधर की सारी होल्ड करेंगे, PID UFD इंटीग्रल डोमेन CRU सब होल्ड करेगा। लेकिन ये ED बना रहा है तो ये फील्ड हो जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि Z जो है भाई साहब ED बनाने की वजह से वो ऑटोमेटिक PID हो जाएगा, PID होने की वजह से UFD, ये इंटीग्रल डोमेन और CRU सब हो जाएगा। लेकिन हम Z के फील्ड होने की कोई गारंटी नहीं दे सकते हैं। तो भाई साहब ये हमारे पास बन के आती है और इससे हम बहुत ही आसान से बहुत सारे टॉपिक्स एंड चीज़ों को आसानी से सॉल्व कर पाते हैं।